नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हैं, सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह पहला पाइल ए, दूसरा पाइल बी और तीसरा पाइल सी। सो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पाइल से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो। ठीक है, तो पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि लोग पालवान को इतना पसंद क्यों करते हैं। लोग मेरे पालवान को इतना पसंद क्यों करते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी गिर रहे हैं आपके लिए पालवान। लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं और दूसरे डेक से भी निकालती हूँ। लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं पालवान। एंड लास्ट okay. Right. So पहला आ रहा है आपके लिए 5 of Wands. Okay. 7 of Wands, fiery energy. Workaholic. Orphaned. Suffering in silence. थोड़ी एडजस्ट करती हूँ. Truth. Triumphant and success. And Treasure Island. Okay. Right. Oops. सॉरी, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ होने वाला है. एक मिनट. राइट. ओके, सो पाइल 1. एक तो जब मैं शफ़ल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि पहले तो आप बहुत ही अप्रोचेबल हैं, ठीक है? लोग अम, लोग जानते हैं कि जब वो आपके पास आते हैं, आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स का हल आप निकाल सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए इतने सारे कार्ड्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक एक झगड़ालू का कार्ड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के हक के लिए लड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ लिखा है, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर सच्चाई का साथ देते हैं और ये देखकर लग रहा है कि आप हमेशा खुद के लिए ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी लड़ते हैं। यस, आप खुद के लिए भी लड़ते हैं, वो भी मुझे दिख रहा है, पर ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं न कहीं आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं, ये मैं बड़े स्केल के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये छोटे स्केल के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर पर आप देख रहे हैं कि दूसरे मेंबर के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती हो रही है, तो आप वहाँ पर बात करेंगे, आप उनके उस इंसान के खिलाफ आप खड़े रहेंगे, ठीक है? जो नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो ये आपकी बहुत बड़ी खूबियत है, लेकिन ये क्वालिटी भी मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी आप प्रॉब्लम में भी पड़ जाते हैं इस क्वालिटी की वजह से। क्योंकि जब कोई इंसान हमेशा सच बोलता है या सच का साथ देता है, तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग उनके साथ नहीं होते हैं और ये मुझे आपके लिए वैसा दिख रहा है। बहुत कम लोग हैं मुझे ऐसा लगता है जो आपके साथ आपके प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सफरिंग इन साइलेंस, ऐसा लग रहा है कि आपको
आप दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, कभी-कभी कोई नहीं होता है। और ये लगता है कि इस कारण आप कभी-कभी अपने आप को भी काफ़ी अकेला महसूस पाते हैं। आप काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं कि आप हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके साथ नहीं होते। एनीवे मैं थोड़ी-सी डिस्ट्रैक्ट हो गई टॉपिक से, क्योंकि बहुत हेवीली ये मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है पहलवान कि आप दूसरे लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन आपके सच के लिए, आपके प्रॉब्लम्स के लिए आपको खुद ही उनका हल निकालना पड़ता है। एनीवे सो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है, जिसकी वजह से लोग आपको इतना पसंद करते हैं। आप एक निडर किस्म के इंसान नज़र आते हैं। जो एक बहुत ही एक एक क्लैरिटी नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर भी देखिए, जितनी भी मुश्किल बात हो, जितना भी मुश्किल चीज़ हो, आप कैसे भी करके वो कर ही लेते हैं और वो बोल ही देते हैं। तो आपके लिए बेसिकली पहलवान कुछ भी मुश्किल नहीं है, ओके? जितना भी मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि आप उनका हल निकाल ही लेते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो लोगों को पसंद आती है, आपकी एक जुनून, ओके? एक फ़ायरी, लोग बोर नहीं होते आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपका जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप अ, यू नो एनैक्ट करते हैं सिचुएशन को, वो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, उन्हें आपके साथ समय बिताने में अच्छा लगता है। काफ़ी एंटरटेनिंग किस्म के लग रहे हैं आप यहाँ पर पहलवान। अम, अगर आप में से कुछ लोग थोड़े क्रिएटिव भी हैं, तो लोगों को आपकी क्रिएटिविटी जो है बहुत पसंद आती है, कि अगर जो भी आप करते हैं अम, आपके काम के साथ-साथ फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक, पेंटिंग जो भी है, लोगों को वो काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी हटके साइड, आपका क्रिएटिव साइड। यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड भी देख रही, ट्रेजर आइलैंड यूजुअली पैसों के मामले में होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आई डोंट नो कि आपके पास पैसे कितने हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी जेनरस हैं, आप बहुत ही बड़े दिल के हैं। एंड जितना भी हो आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है पहलवान, ज़्यादा हो या कम हो, आप हमेशा मुस्कुराकर लोगों की मदद करते हैं, जेनरस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर जाते हैं खाने के लिए दूसरों के साथ, तो आप हिचकिचाते नहीं हैं अपना पर्स खोलने में, पैसे देने में, लड़का हो या लड़की हो, जो भी, ठीक है? आप तो वो मामले में आप बिल्कुल कंजूस नहीं हैं, वैसा लग रहा है लोगों को, और उन्हें आपकी ये बात बहुत ही पसंद है, क्योंकि अम, यू नो जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इंसान कैसा होना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ के साथ, अ, वैसे ही आप नज़र आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये किताबों में अच्छा लगता है, और किताबों में जब हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस इंसान के साथ होंगे। लेकिन वैसा नहीं है पहलवान। आप हमेशा कोशिश करते हैं अच्छे इंसान बनने की, दूसरे लोगों की मदद करने की, जेनरस होने की। बस इतना कहना चाहूँगी कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग आपका अ, आई वुड से फ़ायदा उठाते हैं, वैसा नहीं कहूँगी, लेकिन लोग आपकी अच्छी बात को हमेशा याद नहीं रखते हैं, क्योंकि आप हमेशा ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि कभी-कभी आप ऐसे होते हैं, यह आपका पर्सनैलिटी है, या आपकी नेचर है। जिस तरीके के आप हैं, उन्हें आपकी बात बहुत पसंद है। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर एक कंजूस इंसान है और अचानक से वो यू नो बहुत सारे पैसे दान करता है, तो लोग बहुत बातें करते हैं और बहुत टाइम तक वो बात करते हैं, क्योंकि अचानक से क्या होगा, क्या बदलाव नज़र में आया। लेकिन आपके लिए वैसा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही हैं। इसे आप हमेशा ही अच्छे हैं, आप हमेशा ही लोगों के लिए वहाँ पर लोगों के लिए रहते हैं। सो अ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत बार आपको लगेगा कि अगर आपने कुछ अच्छा भी किया, तो उसकी इतनी बातें नहीं होती है, क्योंकि वो आपका बेसिक नेचर है, यू सी। पर नो डाउट, ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो पहचान है वो दूसरे लोगों से ही मिले। ऊपर वाले भी देखते हैं, सारी किताबें हमारे कर्मा खुला हुआ है, और आप ये बात को जानते हैं। इसलिए अगर आपकी ऐसा नेचर है, तो प्लीज़ जैसा है वैसे ही रहिए। बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है। अम, और एक बात लोगों को अच्छी लगती है, जैसा मैंने कहा कि आपका निडर नेचर, ओके?
आप हिचकिचाते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सिर्फ़ बोलते हैं, करते नहीं हैं या फिर अंदर से बहुत डरते हैं। लेकिन आपके लिए वैसा बिल्कुल नहीं लगता है। आपके लिए ऐसा लगता है कि जितना भी पेशेंस है, वो भर-भर के आपके अंदर है। ओके? एंड आपके अंदर वो डर बिल्कुल नहीं दिखता है, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो। उन्हें आपका काम करने का तरीका भी बहुत पसंद है कि एक बार जो आपने बोल दिया, वो आप बस आप कर लेंगे कैसे भी करके, आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू सी तो वो पूरी तरीके से आपके वर्क एथिक्स पर भरोसा करते हैं, स्पेशली अगर आप कहीं पर काम करें पहलवान, तो जो आपके कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, क्योंकि एक बार जो आपने प्रोजेक्ट ले लिया अपने हाथ में, आप कैसे भी करके जितना भी टाइम लगे आप उसको पूरा कर ही लेंगे। तो एक सच्चाई अ, बहुत सच्चा इरादा आपके पायल के लिए आपके अंदर वो दिख रही है पहलवान। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो पर। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। पार्ट 2 शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। एंड ऑफ कोर्स अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट पहलवान, मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि लोग पालतू को इतना पसंद क्यों करते हैं। लोग मेरे पालतू को इतना पसंद क्यों करते हैं। दूसरे डेस्क में कहाँ गए। राइट पालतू लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, देखते हैं। लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। उप्स, पता नहीं आज क्या हो रहा है, कैमरास बार बार गिर रहे हैं। राइट पालतू ओके, सो पहला है यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ, dissipating, forgiveness, okay, फिर next है spiritual strength, light, beautiful, mental conflict, authority and harmony. वाह, बहुत सारी मेजर आर्काना से यहाँ पर पालतू। ये आपको ये दिख रहा है। राइट बहुत सारी मेजर आर्काना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5। ओके सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है देखकर पालतू कि आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ओके लोग जब भी आपको देखते हैं ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। एंड लोगों को ये बात बहुत पसंद है क्योंकि आपको शायद खुद पता नहीं रहेगा ये बात पालतू, लेकिन आपके अंदर बहुत लाइट है, बहुत रोशनी है। ठीक है, और जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप किसी से अच्छी तरीके से बात करते हैं, अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं, वो 10 गुना बन के दूसरे लोगों पर इफ़ेक्ट होता है। ओके साथ में ही आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर आप किसी को कुछ बुरा कहेंगे तो भी उसका असर 10 गुना होगा, मतलब लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप किसी को कुछ अच्छा कहे या कुछ अच्छा करे, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो वाइब्रेट होता है बहुत ज़्यादा और आपको ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर बस आप किसी से मुस्कुराकर बात कीजिए, उनसे पूछिए उन्हें कैसा लगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें पता नहीं क्यों बस बहुत ही अंदर से अच्छा लग रहा है। ऐसा इफ़ेक्ट है आपका। और मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है और ये उस स्पिरिचुअलिटी का भी असर है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लाइट जो है बहुत स्ट्रांगली रेडिएट करता है, बहुत स्ट्रांगली। और लोगों को आपकी ये साइड जो है बहुत पसंद है कि आपकी अगर आप स्पिरिचुअल है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी जब आप लाते हैं,
अपनी बातों में या आपके एक्शंस में, या एक्चुअली लोगों को अंदर से बहुत ही अच्छा, अगर वो माने या ना माने जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये बात अच्छी लगती है आपकी। ओके, आप एक बहुत ही, ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यारे किस्म के इंसान हैं। पता नहीं क्यों लोगों को आप पर ऐसा लगता है कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, और क्योंकि आप हैं ऐसे, आप लोगों को समझते हैं, शायद आप बहुत ही गहराई से लोगों से बात करते हैं, ताकि वो अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर पाएँ। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुलकर आपसे बात कर पाएँगे, आप पर भरोसा कर पाएँगे। और ऐसा लग रहा है पाल 2 कि आप ये अ, जानबूझकर नहीं करते हैं। आप ऐसे नहीं करते ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपको पसंद करें, वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है आपके लिए। इनफैक्ट आपके लिए लग रहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही हैं, और लोगों को आप वैसे ही पसंद हैं। आपकी अथॉरिटी जो है, कभी-कभी अगर आपका थोड़ा-सा वो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग साइड है, एक्चुअली लोगों को वो भी बहुत पसंद है पाल्टू। पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं पता? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी आपको शायद थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादातर सॉफ्ट हैं, पर कभी-कभी कुछ सिचुएशन में थोड़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है। तब शायद आपको समझ में नहीं आता कि आप वैसे करें कि ना करें। शायद यू नो अ, लोगों को वो आपको वो साइड पसंद आए कि ना पसंद आए। इसी तो इसलिए आप शायद थोड़े से सोच कर बात करते हैं, या सोच कर फिर वो एक्शन लेते हैं। लेकिन इतना कहना चाहती हूँ पाल्टू, कि दोनों साइड, आपकी आपकी सॉफ्ट साइड और आपकी कंट्रोलिंग साइड लोगों को पसंद है, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि आप उसमें से भी रिज़ल्ट्स लेकर आ रहे हैं। आपके अंदर एक ठहराव-सा है, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। ऐसा नहीं लगता है कि आप जल्दबाज़ी में चीज़ों को करते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सोच-समझ कर आराम से फिर चीज़ों को करते हैं, और फिर एक्शन लेते हैं, और एक रिलैक्सिंग सा फीलिंग आ रहा है आपके लिए। सो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बात भी करते हैं, बहुत ही अ, शब्दों को एकदम चुनकर आप बात करते हैं। आपके अंदर पेशेंस बहुत है, ठीक है? आप जल्दबाज़ी नहीं करते, या लोगों से जल्दी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं। आप उन्हें बहुत टाइम देते हैं, बहुत समय देते हैं। और ये काफ़ी हद तक लोगों को पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपका दूसरा साइड नहीं देख पाते हैं, क्योंकि येस, आपके अंदर एक साइड है जहाँ पर आप बहुत टेंशन लेते हैं, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं। पर लोगों को वो साइड नज़र में नहीं आती है इतनी, वो सिर्फ़ कभी-कभी नज़र में आता है। ज़्यादातर वो ऐसे सोचते हैं कि आप काफ़ी ही रिलैक्स्ड है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको लाइफ़ में कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, वैसी फीलिंग आ रही है आपके लिए, और उन्हें आपके जैसा लाइफ़ चाहिए पाल्टू। वो अंदर से विश करते हैं कि काश वो आपके जैसे रिलैक्स्ड होते। जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि यू नो आप उनकी बातों को समझते हैं, अ, उन्हें शायद अच्छी सजेशंस भी देते हैं, और जब वो आपसे बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ओके, जो मैं सोच रहा था, सोच रही थी, इतना बुरा भी नहीं था। या एक फॉरगिवनेस जो आप बोलते हैं, जैसा आप उन्हें वो फीलिंग देते हैं कि वो खुद को माफ़ कर पाएँ। और ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पाल्टू। इससे मैं बोल रही हूँ कि आपका जो नेचर है, इंटरेस्टिंगली आप कहीं पर भी कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं अच्छा बनने की, या लोगों की गुड बुक्स में आने की, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। पर अपने आप लोग आपकी एनर्जी से खींचे चले आते हैं। उनकी आपकी एनर्जी से बहुत लगाव है। और ये सब ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल साइड की वजह से है, जो आपको वो लाइट देता है, वो एनर्जी देती है। आपको खुद रादर आपका जो स्ट्रेस लेवल है, उनको कम करने की ज़रूरत है, जो थोड़ा बहुत है आपके अंदर, क्योंकि कभी-कभी आप स्ट्रेस्ड लगते हैं, या महसूस करते हैं, सॉरी, अंदर से। वो आपके लिए मैसेज है, ठीक है? पर ज़्यादातर लोगों की तरफ से उन्हें ये स्ट्रेस बिल्कुल नज़र में नहीं आती, ओके? उन्हें बस हमेशा आप मुस्कुराते हुए, एन्जॉय करते हुए, रिलैक्स्ड वैसे आप नज़र आते हैं, एकदम निडर वैसे नज़र आते हैं आप। और उन्हें आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं। पर वैसी बात नहीं है, आप वो टेंशन दिखाते नहीं हैं, वो बात है।
पर उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी है आप हमेशा ऐसे रिलैक्स नज़र आते हैं और वो विश करते हैं कि वो काश आपके जैसे होते, क्योंकि वो शायद छोटे-छोटे बात में उनके अंदर वो स्ट्रेस दिख जाती है। यू सी। तो ये बहुत खूबसूरत क्वालिटी है आपकी पालतू। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। शुरू करने से पहले पाल 3 आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। और अगर अंत में आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, तो पहले इनवाइट करना चाहती हूँ आपके गार्डन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग पालतू को इतना पसंद क्यों करते हैं। लोग मेरे पालतू को इतना पसंद क्यों करते हैं। लोग मेरे पालतू को इतना पसंद क्यों करते हैं। Okay. लोग मेरे पालतू को इतना पसंद क्यों करते हैं। और ये लास्ट डेक। Okay. Pile 3. Right. पहला है यहाँ पर accelerated motion. फिर है stand your ground. Page of Cups. Completion. Instinct. Okay. Chopwood. King of Coins. Knight of Cups. Page of Swords. And Triumph. Very interesting. Very interesting. Pile 3. Right. तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग इसे लग रहा है क्योंकि आपके दो साइड्स वैसे नज़र आ रहे हैं। आपके दो शेड्स है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जहाँ पर आप एकदम इनोसेंट है, बच्चे जैसे है, बहुत ही प्लेफुल है। वो साइड नज़र आता है आपका। और फिर आपका दूसरा साइड भी है वहाँ पर जो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही मैच्योर्ड है और एक मैच्योरिटी से नज़र आती है। सो कभी कभी जब आप बात करते हैं एक इनोसेंट बच्चे जैसा या बच्चे जैसा नहीं कहूँगी, पर बेसिकली एक हंसी मजाक में ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल सीरियस नहीं है लाइफ में। और दूसरी तरफ अचानक से एक सीरियसनेस नज़र आएगा आपके अंदर, एक मैच्योरिटी सी नज़र आएगी आपके अंदर। और ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम करें तो जब आप काम करते हैं बहुत ही सीरियस है अपने काम को लेकर, लेकिन जब आप घर आएंगे आप घर पे अपना काम लेकर नहीं आएंगे, तब आप बाकी लोगों से के साथ बस हंसी मजाक करके बात करेंगे, काम के बारे में बात ही नहीं करेंगे। इसे सो ये जो क्वालिटी है आपकी ये लोगों को बहुत पसंद आती है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप काम को काम पर ही छोड़ सकते हैं, घर की बातें घर पे ही रख सकते हैं। एक ऐसा लग रहा है कि आप पानी के जैसे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। यू सी। सो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो बहुत लोग नहीं अपना पाते हैं। आपका इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग है, इंस्टिंक्ट, गट इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप सोचते हैं या जब आप बोलते हैं कि मुझे लगता है ये होगा या ये सही है वो सही है, ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो सही होता है। आप एक अंडरडॉग जैसे हैं वैसा लग रहा है। सो बेसिकली कि लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कभी कभी जो चीज़ें आप करते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने देखा ही नहीं। यहाँ पर भी देखिए एक शैडो जैसा है, बिल्कुल पता नहीं। फॉर एग्जांपल देती हूँ, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत ही बढ़िया चल रहा है,
अभी तक शायद आपके फैमिली मेंबर्स कुछ को भी नहीं पता होगा कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है। इतना सारा अच्छा जा रहा है वो, सो आप सब चीज़ें जो है सबसे शेयर नहीं करते हैं पायल 3। यहाँ पे भी देखिए आपकी विश है, आप बहुत फ़ोकस्ड हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए डेफ़िनिट टाइम से। लेकिन आपको वो अंदर से लगता नहीं है कि आप सबको बताएँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। आप खुश हैं जिस जो चीज़ आप कर रहे हैं। सो पर ये कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि यू नो अम, लोग शायद विश करते हैं कि आप ज़्यादा उनसे शेयर करें। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उन्हें शायद कहीं और से पता चल जाती है या किसी और से या कैसे भी करके उन्हें पता चल जाता है, तो वो सोचते हैं कि काश आप उनको बता लेते कि आप वैसे करने वाले हैं या वैसे सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी है शायद अच्छा शायद वेल आई विश नॉट, पर अगर आपका कहीं पर ब्रेकअप हो जाए और उन्हें कहीं और से पता चलता है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, पर आपने उन्हें नहीं बताया। वैसा है। सो वो विश करते हैं कि आप शायद उन्हें बताएँ कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, पर आप ऐसे नहीं करते हैं, आपका काम खुद बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट? सो वो एक बात है, ये 2 साइड्स जो है बहुत ही अच्छी हैं और चॉपवुड देखकर ऐसा लग रहा है कि एक एंड करने में, एक नई शुरुआत करने में आप कतराते नहीं हैं। आप बहुत ही गट्सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक जॉब है जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आप इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पर। आप वो जॉब को छोड़ देंगे और एक नया आइडिया आपके अंदर और आपको कुछ और कर लेंगे। सो वैसा है, आपको एक एंड करने में और एक नई शुरुआत करने में आप कतराते नहीं हैं, अगर आपको उस पर पूरा यकीन है तो। ओके? एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, आप में से जो लोग भी अगर रिलेशनशिप में हैं, सो लोग समझते हैं या देखते हैं कि आप काफ़ी रोमांटिक भी हो सकते हैं। बहुत रोमांटिक सी एनर्जी वैसा नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स ये भी जब लोग देखते हैं उन्हें बहुत पसंद आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि आप अम, किसी और को इतनी अच्छी तरीके से आप उनका ख़्याल रख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। यू सी? यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स भी है, सो डेफ़िनेटली आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही साफ़ तरीके से आप बात करते हैं लोगों के साथ। अम, अगर आप कोई काम कर रहे हैं पाल3, जो अगर आपका बिज़नेस है या अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, तो समहाउ लोगों को वो बहुत पसंद है कि आप वो काम कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बहुत तरक्की मिलेगी। ओके, वैसा लग रहा है आपके लिए। तो उन्हें आपकी काबिलियत पर बहुत भरोसा है और जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने आपके दोनों साइड्स देखे हैं तो उन्हें आप पर और भी भरोसा है। उन्हें पता है कि कैसे भी करके आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर उन्होंने सिर्फ़ ये आपका एक साइड देखा है जहाँ पर अ, आपका बचपना वाला साइड है, तो उन्हें शायद शायद वो सोच रहे हैं कि काश ये सीरियस हो जाए लाइफ में, ये कुछ समझे, ये कुछ सीखे, वैसे वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपका दूसरा साइड देखते ही पायल 3 पूरे तरीके से उन्हें आप पर आँख बंद करके विश्वास होगा कि पायल 3 जैसे भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो सही ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। ठीक है? सो ये बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर और मुझे ऐसा लगता है पायल 3 कि आपका नेचर ऐसा है कि बच्चे, बूढ़े सब लोग आपको पसंद कर सकते हैं। यहाँ पर ऐज की रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और अगर आपके पास पेट्स भी है, अगर आप एनिमल लवर्स हैं, तो आपके एनिमल्स भी आपसे बहुत-बहुत प्यार करते हैं। आपकी आपके लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि प्यार की कमी है। आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इनफैक्ट आपके आस-पास जो आपसे अ, खुलकर आपसे प्यार करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। तो आपके अंदर बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। सो लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं पाल3? ऐसा लग रहा है कि आप जैसे भी हैं वैसे ही लोग आपको पसंद करते हैं। अम, आपके अंदर वो क्वालिटी है ये सी कि कुछ लोगों में कभी-कभी वैसा होता है कि जैसे भी वे हैं अ, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें वैसे ही पसंद करते हैं। तो आपका बिल्कुल वैसा ही है कि आपका जैसा भी नेचर है, आपके आस-पास हमेशा ऐसे लोग होंगे
जो आपसे प्रभावित होंगे, जो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं और आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको जहाँ पर भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से अ, भी आपके एंसेस्टर्स जो है आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो आपने बहुत अ, इस फ़ील्ड में एटलीस्ट ऐसा लग रहा है आपके बहुत सारे अच्छे कर्मे हैं, बहुत सारा अच्छा कर्मा है सॉरी कि जिसकी वजह से अ, लोग आपको अंदर से हमेशा दुआ देते हैं, वैसा लग रहा है। ओके और आप एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है अब जब बात करें मुझे ऐसा लग रहा है पालत्री कि आप एक्चुअली बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर्ड हैं। आप हमेशा वो साइड लोगों को नहीं दिखाना चाहते जानबूझकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनफैक्ट कि बहुत सारे लोग एक्चुअली आपके सोच को नहीं समझ पाएँगे या नहीं समझ पाते हैं। सो उतने इवॉल्व्ड लोग आपके आस-पास नहीं हैं इनफैक्ट, ठीक है? बहुत कम लोग हैं। सो आप ये जानते हैं और इसलिए आप जिस तरीके से लोग आपसे बात करते हैं, आप उसी तरीके से उन्हें वापस जवाब देते हैं, यू सी? सो या एक शैडो नज़र आ रहा है तो आई अंडरस्टैंड कि लोग आपको एक्चुअली पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं और ना ही समझ पाएँगे, ठीक है? वैसा लग रहा है। पर जैसा मैंने कहा जैसे हैं वैसे ही लोग आपको प्यार करेंगे ही, जो भी आपका चेहरा नज़र में आए, चाहे ये चेहरा या दूसरा चेहरा, सो इट्स ऑल फॉर योर गुड। ऑलराइट पाल्ट्री, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।